दोस्तों, पिछले दिनों आपने मुझसे जो प्रश्न पूछे थे, आज हम उनके जवाब जानेंगे। तो आइए जानते हैं आपके प्रश्नों के जवाब सपनों के बारे में। दोस्तों, मैं हूं जैन पीर। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न लेते हैं आर के प्रसाद का। उनका सवाल है कि उन्होंने सपने में देखा कि उनके चेहरे पर बहुत सारे फेशियल हेयर यानी बाल हो गए हैं। वो भी बड़े बड़े बाल हो गए हैं चेहरे पे। साथ में और भी डिटेल दी है उन्होंने। तो इस सपने का क्या मतलब होगा? देखिए, इस सपने के कुछ अलग अलग मतलब निकल रहे हैं सपने की स्थिति के हिसाब से। अगर कोई बहुत ही पैसे वाला इंसान अपने फेशियल हेयर रिमूव कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो धीरे धीरे उसकी दौलत जाती रहेगी। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास या गरीब इंसान यही सपना देखता है तो इसका मतलब ये होगा कि वह इंसान अपना कर्ज अदा कर पाएगा, कर्ज से मुक्त होगा। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, सिर्फ चेहरे पर फेशियल हेयर देखे हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपकी दौलत में वृद्धि होगी। आपके लिए शुभ सपना है ये। पूनम राठी का सवाल है कि सपने में मेरे जूते मेरी देवरानी ने पहने हैं, इसका क्या मतलब? आपका सपना शुभ नहीं है। परिवार में किसी बात पे मन दुख या कलह होने के संकेत है। ईश्वर से प्रार्थना करें या कोई दान पुण्य का काम करें। ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा होगा। रेनू यादव का सवाल है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मैंने सपने में देखा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और सपने में बेटी बॉर्न हुई है, तो इसका क्या मतलब? सिस्टर, आपका सपना शुभ है। आपको एक बेटा होने के संकेत मिल रहे हैं। फिर भी बेटा होना या बेटी होना, फाइनली सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। हाजरा पिंकी का सवाल है कि मैं हामिला हूं और मैंने खुद को एप्पल खाते हुए सपने में देखा। बहन जी, इंशाल्लाह आपको बेटा होगा, ऐसी दलील है। साथ में धन दौलत मिलने की भी दलील है। आपका सपना अच्छा है। फिर भी बेटा होना या बेटी होना, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। आरती का सवाल है कि उन्होंने सपने में देखा कि उन्हें बेटा हुआ है और उसे एक कैट लेकर भाग जाती है। फिर उनकी सिस्टर का बेटा उसे छीन कर ले आता है। डिटेल से अपना सपना समझाया है। शी इज 8 months प्रेग्नेंट। देखिए, पहली नज़र में तो ये सपना एक साइकोलॉजिकल सपना लग रहा है। किसी प्रकार के डर या टेंशन की वजह से, या फिर आपने ऐसा कुछ देखा होगा या सोचा होगा या सुना होगा, इसकी वजह से भी ऐसे सपने आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो बेटा होने का मतलब बेटी होती है जनरली, और बहुत से कम किस्सों में बेटा होता हुआ देखने से बेटा भी होता है। मेरी प्रार्थना है आपको बेटा हो। आपको चाहिए कि आप आपकी हेल्थ का ख्याल रखें और सावधानी बरतें। मेरी प्रार्थना आपके साथ है। खैरवार का सवाल है कि मैं हिंदू हूँ और सपने में मस्जिद देखी और नमाज पढ़ने की आवाज़ आने लगी और दुआ मांगने लगी, इसका क्या मतलब? आपका सपना शुभ है। शुभकामनाएं और आशीर्वाद मिलेंगे आपको। खुशी और समृद्धि आने के भी संकेत हैं। आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपकी दुआएं कबूल होंगी। ये भी हो सकता है कि किसी ज्ञानी इंसान से आपको फायदा होगा। सपना आपका अच्छा है। राधा सक्या का सवाल है कि सपने में वो एप्पल तोड़ रही है एंड शी इज 8 months प्रेग्नेंट। सिस्टर, आपका सपना शुभ है। आपको एक बेटा होगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। साथ में खुशी और धन लाभ के भी संकेत हैं। बाकी सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। ज्योति मिश्रा का सवाल है कि सपने में खुद को गंगा नहाते देखना और हाथ में 10 का नोट देखना, और भी पूरी डिटेल के साथ अपना सपना एक्सप्लेन किया है। आपका सपना शुभ है। आपको हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है तो वो दूर होगी। कोई कर्ज है आप पे तो उसमें आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी कोई परेशानी या तकलीफ चल रही है तो वो परेशानी तकलीफ दूर होगी। ओवरऑल आपका सपना शुभ है। शुभ समाचार भी मिल सकते हैं।
प्रिया लोहार का सवाल है कि सपने में किसी अनजान को देखना, उसका मुस्कुराना, उससे बात करना, इसका क्या मतलब? आपका सपना शुभ है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है, या फिर आपका कोई दुश्मन आपसे दोस्ती कर लेगा, या आपकी बातचीत उससे फिर से शुरू हो जाएगी। FZ नॉलेज यूट्यूब चैनल, उनका सवाल है कि सपने में किसान फार्मर्स को देखना और उनकी प्रोटेस्ट देखना, किसान आंदोलन देखना, किसानों को एक जगह जमा होकर किसी बात पर लड़ना या विरोध करना, इसका क्या मतलब? यही सवाल ND ने भी पूछा है। देखिए, पहली नज़र में तो आपका ये सपना एक साइकोलॉजिकल सपना है, क्योंकि इंसान कोई चीज़ देखता है, ऐसी बातें सुनता है, तो वो चीज़ सपने में रिपीट होती है और ऐसे सपनों का कुछ मतलब नहीं होता, जैसे कि आजकल ये सब कुछ चल रहा है टीवी वगैरह पे। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है, आपने ऐसा कुछ सोचा या देखा नहीं है, तो आपके सपने का ये मतलब होगा कि प्रोटेस्ट करना या लोगों का जमा होना, ये सपना अच्छा नहीं माना गया है। शुरुआत में कामकाज में मंदी, नुकसान और लॉसेस के संकेत हैं, लेकिन उसके बाद प्रभु की कृपा और सफलता के संकेत भी हैं। अगर कोई इनजस्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है और अगर वो सही है, तो उसके लिए जीत के भी संकेत हैं। रेशमा बेरूत का सवाल है कि सपने में किसी अनजान लड़के को देखा और एक हाइटेड औरत को भी देखा। पूरी डिटेल से उन्होंने अपना सपना समझाया है। आपके सपने के हिसाब से आपको शुरुआत में किसी काम में रुकावट या कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर बाद में आपको अच्छी खबर भी मिल सकती है। घबराए नहीं, धैर्य बनाए रखें और सब्र से काम लें, सब कुछ अच्छा होगा। माई प्रेयर्स आर विथ यू। अगला सवाल है मुकेश कुमार मीना का, सपने में दुश्मन ने मालपुआ दिया, इसका क्या मतलब? आपकी आपके दुश्मन से फिर से बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर से दोस्ती हो सकती है, या फिर आप आपके किसी दुश्मन पे किसी बात पे विजय हासिल करोगे, आपका हाथ ऊपर रहेगा किसी बात पे, या फिर कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। आपका सपना अच्छा है, शुभ है। बिलाल खालिद दयाल का सवाल है कि सपने में कच्चे मकान में रहना और पिंजरे में बहुत सारे पैरट्स देखना और एक छोटा सा तोता इधर उधर चक्कर काटने लगा। काफ़ी डिटेल के साथ उन्होंने अपना सपना समझाया है, एक्सप्लेन करके। आपके ख्वाब के हिसाब से हो सकता है आपके घर में, आपके कामकाज में आप लोग कोई काम करने वाला या नौकर रखो। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी की यहाँ बेटा आए, या फिर किसी की शादी भी हो सकती है। माही ठाकुर का सवाल है कि शी इज़ प्रेग्नेंट और उन्होंने सपने में गुलाबी रंग के खुशबूदार गुलाब के फूल देखे, इसका क्या मतलब? देखिए बहन, आपका सपना अच्छा है, खुशियाँ मिलेंगी, आशीर्वाद और शुभकामनाएं मिलने के संकेत हैं। बेटा होने के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी आ रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आपको आपके हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। If you want to ask anything regarding your dream, please feel free to message me in the comment box. I will surely answer your questions. अगर आपको भी कुछ पूछना है आपके सपनों के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर पूछिए। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।